इस भाई ने कमेंट किया है कि वर्चुअल डोम डिटेल से समझा दे। तो वर्चुअल डोम पर जाने से पहले हम डोम की डेफिनेशन को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम एचटीएमएल का फाइल बनाते, तो ये जो आपको एचटीएमएल का फाइल दिख रहा है, ब्राउजर को इसको इस तरह की नजर से नहीं देखता। मतलब कि ब्राउजर इसको सिंपल टेक्स्ट नहीं मानता। पहले ब्राउजर इसको छोटे छोटे टोकन्स या फिर यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि एट्रीब्यूट हो गया, टैग्स हो गए या फिर टेक्स्ट हो गया। इसमें फिर जब टोकन्स बन जाते हैं तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब नोड्स जैसे कि टेक्स्ट नोड हो गया, एलिमेंट नोड हो गया, इसमें फिर इसकी रिलेशन को शो करने के लिए, मतलब कि एक पेरेंट नोड होगा तो एक चाइल्ड नोड होगा, इनकी रिलेशन शो करने के लिए इसको कन्वर्ट किया जाता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं। तो इस ट्री के स्ट्रक्चर को डोम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये अगर मैं इधर कोई h1 बना दूं, मैंने h1 बना दिया, तो ये h1 बनेगा डायरेक्टली, मतलब इधर इसमें ऐड होगा, यानी इसके लिए फिर से ये डोम लोड होगा। तो जब दोबारा ये लोड होगा, इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा वेबसाइट तो बहुत ज्यादा स्लो चलता है। तो लोग हमें कहते हैं कि रिएक्ट का यूज करो, जिसकी वजह से आपका वेबसाइट फास्ट होगा। अब ये इसलिए क्योंकि रिएक्ट में आता है वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसी को हम अभी देखेंगे। अब देखो, मैं अगर h1 ऐड करूंगा, ये अगर मैं रिएक्ट में करूंगा तो क्या होगा, उसकी पहले तो बनेगी एक वर्चुअल डोम, रियल डोम की एक कॉपी, एक लाइट वेट कॉपी बनेगी, जिसको वर्चुअल डोम कहते हैं। ये एज इट इज रियल डोम की तरह ही होता है, देखो एज इट इज रियल डोम की तरह ही है। लेकिन जैसे ही मैं h1 इधर ऐड करता हूं, जैसे ही मैंने h1 ऐड किया, तो क्या होगा, तो इधर रिएक्ट बनाएगा एक न्यू डोम, इधर रिएक्ट बनाएगा एक न्यू डोम, की न्यू वर्चुअल डोम, इसको न्यू वर्चुअल डोम बोलते हैं। और ये था एक ओल्ड वर्चुअल, अभी एक ओल्ड वर्चुअल डोम बन गया है पहला वाला। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि वो h1 मौजूद है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो रिएक्ट रियल डोम को बिल्कुल टच नहीं, बिल्कुल टच भी नहीं करता। ये क्या करेगा, इन दोनों को, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये वाले दोनों, ये न्यू और ओल्ड वर्चुअल डोम, इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, देखेगा कि इस न्यू वर्चुअल डोम में ऐसा क्या है जो इस ओल्ड वर्चुअल डोम में नहीं है। तो दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम, मतलब कि डिफिंग बोलते हैं इसको। अब जब दोनों को कंपेयर किया जाए और इसमें डिफरेंस निकाला जाए कि हाँ न्यू वर्चुअल डोम में तो h1 है, तो जब h1 इसको पता चल जाएगा कि जो कि ओल्ड वर्चुअल डोम में ये नहीं है, तो जब ये इसमें h1 नहीं है, तो समझ जाओ कि वो रियल डोम में भी नहीं है। तो इन दोनों की डिफरेंस जब हो जाएगी, मतलब इन दोनों में देखा जाएगा कि h1 की कमी है, तो उस h1 को फिर रियल डोम में ऐड किया जाएगा, और सिर्फ उस पार्ट में ऐड किया जाएगा जिस पार्ट में हमने देखा था न्यू वर्चुअल डोम में। पूरा का पूरा रियल डोम अपडेट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। तो फिर सिर्फ उस पार्ट में ही h1 को ऐड किया जाएगा जिस पार्ट में वो न्यू वर्चुअल डोम में मौजूद था। तो ये था वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट, सही है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दे, मैं फिर लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं बता सकता।